अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। बाज़ औक़ात हमारे मैदा में तेज़ाबियत पैदा हो जाती है, जिसकी वजूहात, अलामात और इलाज इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपने इस वीडियो में बताए गए एहतियाती तदाबीर पर अमल कर लिया तो आप मैदे की बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। घर का गूंदा हुआ आटा एक अरसे तक पड़ा रहे तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के रिएक्शन हो जाते हैं, जिससे मैदे की सेहत पर असर पड़ता है। इसलिए हमेशा ताज़ा गूंदा हुआ आटा इस्तेमाल किया जाए। हम ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इससे हड्डियाँ, जिगर और मैदे को नुकसान पहुँचेगा। इसलिए ड्रिंक्स का कम से कम इस्तेमाल किया जाए ताकि मैदे की बीमारियों से बचा रहे इंसान। गर्मियों में बंद कमरे में अगर सालन काफ़ी देर पड़ा रहे तो इसमें हवा और तेज़ाबियत पैदा हो जाती है, जिससे मैदा की सेहत पर असर पड़ता है। ऐसी ग़िज़ा हमारे जिस्म में जज़ब होगी तो इससे हमारे जिस्म को काफ़ी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें ये शामिल हैं। हमारे जिस्म में अच्छी किस्म का खून नहीं बनेगा। सीने की जलन, पेट की जलन, मैदे का वर्म, मैदे का अल्सर, दिल की धड़कन का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर जैसी अलामात ज़ाहिर होंगी। मसाने की कमज़ोरी, शरियानों का तंग हो जाना, नींद ना आना, सुस्ती, जल्दी बुढ़ापे के आसार नज़र आते हैं। ये तो थी मैदे की तेज़ाबियत की अलामात। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। पानी हमेशा खाना खाने से पहले पिएं, जो कि सुन्नत भी है, या फिर खाना खाने के 1 घंटा बाद पिएं। खाने के बाद 10 मिनट चहलकदमी लाजमी करें। कोल्ड ड्रिंक्स को हमेशा के लिए छोड़ दें, ये हड्डियाँ, गुर्दे, मैदा नकारा कर देता है। रात का खाना सोने से 3 घंटे पहले खाया जाए। खाने के फौरी बाद हम बिस्तरी ना करें। रात के वक्त आधा घंटा चहलकदमी करें। खाने के बाद कोई मीठी चीज़ खा लें। सफ़ेद गुड़ से परहेज़ करें, उसमें केमिकल होता है। हल्का स्याह गुड़ इस्तेमाल करें। फक्की खाने से गुरेज करें। ज़िंदा रहने के लिए खाएं, खाने के लिए ज़िंदा ना रहें। पेट भरकर कभी ना खाएं। खाना जायका लेकर खाएं। अगर आप इन बातों पर अमल करते हैं तो यकीन से कहते हैं कि आपको कभी मैदा की तकलीफ़ नहीं होगी और कभी किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।